मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ और जो हमारे जम्मू पुंछ के जो हालात हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारे हालात ख़राब हैं उनको सही करने के लिए हमको आगे आना होगा। मैं बिज़नेस करता हूँ, तकरीबन पिछले 20 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जम्मू के हालात हैं, जो कश्मीर के हालात जो ख़राब हो चुके हैं और जम्मू के जो पार्टियाँ सांप्रदायिकता फैला के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसमें सफल ना हो, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि इसको रोका जा सके और कश्मीर को वापस एक गुलिस्तान बनाया जा सके। तो मेरी ये कोशिश है। मेरी सभी जम्मू पुंछ के भाइयों बहनों, युवाओं, बुज़ुर्गों, सबसे ये अपील है कि मेरा चुनाव निशान ऑटो है और मैं अमन के लिए राजनीति के रास्ते पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना भी सांबा से लेके पुंछ तक बॉर्डर है उस पर गोलीबारी ना हो, हमारे मासूम लोग ना मरें, हमारे जानवर ना मरें, कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद ना हो, कश्मीर की ये जंग बंद हो, पंडित हमारे वापस जाके बसें। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं पूरा इसी पे फोकस करूँगा और पूरा काम करूँगा। आप मेरा सहयोग करें, आप मुझे वोट दें और मैं पूरी कोशिश करके जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो सही करवाने की कोशिश करूँगा। अब तक आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, अभी तो मैं पहले मैं बिज़नेस करता था। अब जब से ये जीएसटी लगी, नोटबंदी हुई, हमारे काम बहुत कम हो गए और हालात अब पहले जम्मू में इतनी नफ़रत नहीं थी, अब तो पूरा जहर घुल गया पूरी जम्मू की हवा में। तो ये जो जहर है ये कहीं हमारे युवाओं को बर्बाद ना कर दें, इसलिए मैं इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमें पूरे जम्मू कश्मीर को एक होकर रहना है, स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ध्यान देना है। ये तभी संभव हो सकेगा जब ये हथियारों का सिस्टम बंद होगा। तो ये हथियारों का जो सिस्टम ये दिल्ली की सरकारों ने चलाया है, ये कांग्रेस बीजेपी ने मिल के चलाया है। ये जो हथियार जितने भी चलते हैं ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी इनकी रहती है। एक पार्टी ने जैसे कश्मीर के साथ कांग्रेस ने वादे कुछ किए तो उधर से बीजेपी देखती है कि क्या वादा किया तो वो उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वो उनकी आपसी लड़ाई में हमारा कश्मीर बर्बाद हो गया। उनके अपने वोटों के चक्कर में हमारी रियासत में आग लग गई और जो अब जम्मू बचा है वहाँ भी ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो हालात हैं, आज के हालात इन्होंने पुंछ राजौरी मेंढर को और जम्मू को धर्म के हिसाब से बांट दिया है, जो बहुत ख़तरनाक है। हमारे जम्मू कश्मीर का टैलेंट बहुत है, युवा नेचुरली हमारे जो युवा हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ है। तो हमको उनको सही दिशा में लेके जाना है। इन्होंने कश्मीर के युवाओं से जो कुछ गलतियों की वजह से, इनके अन्याय की वजह से, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, अरुणाचल प्रदेश में पंगे, बाकी सारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, जिस वजह से ये आतंकवाद, माओवाद ये सारा फैलता है। तो ये हमें पहले जम्मू को बचाना है, फिर कश्मीर को भी बचाना है, फिर अपने देश को भी बचाना है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जम्मू संभले, गोलीबारी बंद हो, कश्मीर संभले और फिर पूरा एक मजबूत देश बने हमारा, जहाँ हथियारों और नशों के ना तस्कर हो, ना व्यापार हो, ना कोई हथियार चले। ये तभी संभव है जब हम सब जागें और हम सब अहिंसा के रास्ते पे चलें। ये जो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा ये बिगाड़ देगा, वो कर देगा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ ये जो कमीशन खाने वाले हथियारों में वो बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, नफ़रत नफ़रत नफ़रत, बहुत बड़ा गुंडा, कुछ नहीं है। ये सब ये अपने घर भरने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। और मेरी जम्मू पुंछ के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जागरूक हों, जागें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि नया जम्मू कश्मीर और नया हिंदुस्तान बने, जहाँ हथियार और नशे ना हो।